बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज व माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन और सिर ज़ुल्क़ुरनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-काफ़ में मौजूद है। जिन ज़ुल्क़ुरनैन का कुरान में ज़िक्र है, तारीख़ी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफ़स्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन की शख्सियत और सिर ज़ुल्क़ुरनैन यानी ज़ुल्क़ुरनैन की तामीर करदा दीवार से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए। बहुत से करीम उलमा और मुफ़क्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्क़ुरनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्क़ुरनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्क़ुरनैन नहीं हो सकता। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफ़क्किर ज़ुल्क़ुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह सारस आज़म यानी कुरैश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने क़ियास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाबो वसाइल की फारवानी से नवाजा था। वह मशरक़ी और मग़रबी ममालिक को फ़तह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरत काफ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। जब तुर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इसी सरजमीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने अल्लाह को शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज़ भी बनी है बिला आखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको प्योंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहा। नाज़रीन मोहतरम, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद है, तो याद रहे कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफत की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और माजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे और इंसानी पुस्तियाँ तक तराश कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताबिक और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वाशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मग़रबी इलाकों में मुसीबतें बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़ दानों ने इनकी रिहाइश इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और तोबल सिंह के आस पास का बतलाया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मग़रिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। रही ये बात कि सिर ज़ुल्क़ुरनैन कहाँ है, तो इसमें भी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमले से बचाव के खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है, लेकिन वाज़िया रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है। बाज़ मुहक्किकीन का इज़हार है कि ये वही दीवार महरब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवार महरब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई, और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफ़ाज़ में दरियाए हज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह
शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्कुरनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्कुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज व माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। नाज़रीन मोहतरम, सही बुखारी के एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। और एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनकी खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फितना फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक को खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहां गज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बलिश्त की ज़मीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर हज़रत ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठा कर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन ज़मान की रवायत में वाज़ाहत की गई है कि याजूज माजूज के ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में हुआ, जिससे इन मुफस्सरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तदारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क, जिनमें जंगेज खान भी था, या रूसी और चीनी कौमें, यही याजूज माजूज है जिनका ज़हूर हो चुका। मगरबी कौमें यह ख्याल करती हैं कि इन अफराद का पूरी दुनिया में गलबा है, मगर ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्रो गारत और शिर फसाद का वो आर्जी गलबा है। लिहाजा ये कहना याजूज माजूज ज़ाहिर होने को है, ये सब झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हिकायात इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।